जय श्री कृष्णा। गीता ज्ञान गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। लेसन नंबर 3 क्या है? 3 और डेट हो गई 2/8/21 और क्लास है ये 5th क्लास। कौन सी कक्षा है? कक्षा 5th है और पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण सब्जेक्ट है। ठीक है। EVS क्या है? EVS ठीक है। तो पर्यावरण मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था और इस पाठ में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। क्या है? मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। क्यों? इसमें क्या था? कुछ खास पाठ का नाम है और एक हेलन केलर नाम की लड़की है, वो अंधी थी आंखों से, उसकी पूरी कहानी इसमें बताई गई थी और जिसका मैं आपको कुछ आगे आपसे और थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है। और कल मैं आपको क्वेश्चन डाल दूँगा। ओके। हाँ, देखिए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो, देखो आपसे पूछा गया है, मेरे से नहीं, आपसे पूछा गया है, जो देख या बोल नहीं सकते या फिर चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, नहीं कि मेरे लिए। और वैसे तो मेरे लिए भी है, लेकिन आपके लिए भी है। अगर मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मैं भी इसका क्या करता। तो देखिए, हम अगर अंधा है तो उसकी हम रास्ता बताएंगे, उसको पढ़ना सिखाएंगे किसी दूसरे तरीके से। अगर लंगड़ा है तो उसकी हम हाथ पकड़ के हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। इस प्रकार कोई किस प्रकार से गूंगा है तो उसका समझाएंगे। इस तरह से हम उनकी मदद करेंगे। ओके। देखिए आगे, देखिए, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ लाइए। ये आपके लिए कि आपको हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। हम सबको भी मिल करके भारत को एक शिक्षित देश बनाना है और इसलिए हम क्या करेंगे, हर बच्चा जो गाय बकरी चराने वाला है, जो पढ़ने वाला नहीं है, उनको भी हम हमारे यहाँ हमारे प्रयास के द्वारा जोड़ना है। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं को मोटा धागा चिपकाइए और अपनी आंखें बंद करके धागे पर अंगुली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, केरल। अगर यहाँ बोर्ड होता तो मैं आपको समझाता था, लेकिन बोर्ड नहीं है। जब भी बच्चे स्कूल आएंगे ये क्वेश्चन में आपको समझा दिया जाएगा। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद ही सफलता प्राप्त कर ली है? ये आपको देखना है। कई अखबार आता है कि हम पेपर में आता है, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास को कि उसके पास में पैसा नहीं था, गरीब था, उन्होंने रोड की लाइट पे बैठ कर पढ़ाई की और वो आगे बढ़ गया। उसके घर में खाने का पैसा नहीं था, वो कमा कर खुद पढ़ता और फिर कमा कर खाता और फिर पढ़ता। इस प्रकार से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ गए। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उनके किस प्रकार संघर्ष किया होगा। अब उनसे जो आपको कोई मिलता है तो उनसे हमें संघर्ष से किस प्रकार किया होगा। देखिए, सेरेब्रल पॉल्सी, ये सेरेब्रल पॉल्सी, जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने नाम सुना है? क्योंकि आपने पहली बार पाठ को सुना तो नहीं होगा, लेकिन अब आपको सुनना है। ये एक तरह की बीमारी है। क्या है? एक तरह की बीमारी है। क्या है? एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव और सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। हाथ पैर सब अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते हैं। जैसे लकवा, पैरालिसिस, इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस, हिंदी में कहते हैं लकवा हो जाता है। तो उसका हाथ पैर दिखने में सब सही दिखता है, लेकिन वो हाथ से काम नहीं करते। इस बीमारी का मरीज के मस्तिष्क के उनके अंगों का नियंत्रण नहीं होता है। मस्तिष्क यानी हमें दिमाग भी ज़रूरी है काम करने के लिए। किसकी ज़रूरत है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क की नसों का उसमें नियंत्रण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंट्रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंट्रोल। जैसे उनके सामने रखी किताब को उठा नहीं सकता। क्या नहीं सकता? किताब को उठा नहीं सकता है। इस बीमारी में विशेष तरह के व्यायाम आवश्यक है। क्या है? विशेष तरह के व्यायाम आवश्यक है। तो शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के आगे अंगों पर होने लग जाता है। शारीरिक व्यायाम से धीरे धीरे मस्तिष्क का, हम अगर कुछ भी बीमारी है, कई बीमारियाँ ऐसी है जो हमारे व्यायाम करने से, क्या करने से हो जाती है? व्यायाम करने से
धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। शारीरिक हम व्यायाम करते हैं तब। व्यायाम जानते हो ना, बाबा रामदेव का सुना होगा आपने, सुबह शाम व्यायाम करो, हैं, इससे हमारे शरीर में फ़ायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार बोलने लिखने का अभ्यास करने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। बोलने लिखने का भी एक व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे सामान्य एक्टिविटी आने लगती है शरीर में। एक आदमी ज़्यादा बैठा रहेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, उसका कमज़ोर हो जाएगा। अगर आदमी काम करेगा तो शरीर मजबूत होगा। इसलिए मजबूत करने के लिए शरीर को काम करते रहो, साथ साथ में खुराक भी लेते रहो। हालांकि वे हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है। हमारे तरह जैसे एक स्वस्थ आदमी जो काम कर पाता है वो काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। जय श्री कृष्ण।